कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार से राजनीति में उतरने का इशारा किया है। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, यानी असली मालिकों के पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियां बनाने की मेरी कोशिश मुझे 10 साल के उतार चढ़ाव भरे दौर में ले गई। मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। असली मालिकों यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है ताकि उसके मुद्दों और जन सुराज के रास्ते को बेहतर समझ सकूं। शुरुआत बिहार से। तो प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से साफ है कि वो बिहार से अपने राजनीतिक जीवन की नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे, इसका खुलासा उन्होंने अभी नहीं किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को कथित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में नोटिस जारी किया है। आयोग ने हेमंत सोरेन को जून 2021 में खुद को खनन का कथित लाइसेंस आवंटित करने के मामले में नोटिस जारी किया है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 9A और अन्य प्रावधानों के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी पाए जाने पर विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार की ओर से दिए गए 500 पन्नों के दस्तावेज के अध्ययन के बाद ये नोटिस जारी किया है। यह हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वकील अब इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी में लग गए हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में किसी फैसले से पहले चुनाव आयोग अपने सामने हेमंत सोरेन को सुनवाई का भी मौका देगा। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से गुजरात कांग्रेस में अपने पदनाम को हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने प्राउड इंडियन पैट्रियट, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कमिटेड टू अ बेटर इंडिया लिख दिया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। 28 साल के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले काफी समय से कांग्रेस में खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि वो अभी तक पार्टी छोड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं। पिछले ही महीने उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, जब उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी में कुछ चीजें अच्छी हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट है कि हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी के साथ भी संपर्क में है, जो गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में कोई देश विजेता बनकर नहीं निकलेगा। यूरोप के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो शांति का समर्थन करते हैं, भारत शांति के पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध खत्म करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज के साथ भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के दौरान ये बात कही। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले दोनों नेताओं के बीच सीधी वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए हैं। दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और जर्मनी की दोस्ती और मजबूत होगी। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले तूफान में घिरे स्पाइस जेट विमान के चालक दल को रोस्टर से हटा दिया गया है। डीजीसीए ने इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को भी रोस्टर ड्यूटी से हटा दिया, जिन्होंने बिना औपचारिक जांच के विमान को दुर्गापुर से आगे कोलकाता जाने की इजाजत दी थी। स्पाइस जेट का यह विमान B737 लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में घिर गया था। विमान काफी देर तक एयर टर्ब्यूलेंस में फंसा रहा, जिसकी वजह से केबिन में रखा सामान नीचे गिर गया और विमान के 14 यात्री और चालक दल के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों में से 2 आईसीयू में भर्ती हैं। इन यात्रियों को सिर, माथे, चेहरे, कमर और कंधों पर चोट आई है। ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्पाइस जेट विमानों के बेड़े की भी जांच की जा रही है।